ईरान ने अमेरिका के 11 जदीद MQ-9 रैपर ड्रोन्स मार गिराए। अमेरिका को $33 करोड़ का नुकसान हुआ। अमेरिकी टीवी चैनल के मुताबिक 2 MQ ड्रोन्स हालिया दिनों में ही गिराए गए। इंटेलिजेंस निगरानी जासूसी हमलों के लिए बनाया गया MQ-9 ड्रोन 480 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए काम अंजाम देता है। अमेरिका का जदीद तरीन ड्रोन ईरान के निस्बतन पुराने और कमज़ोर दिफाई निज़ाम के सामने भी कमज़ोर साबित हुआ। अमेरिकी हथियारों में नकाइस की निशानदही। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने इब्तिदा में अंदाज़ा लगाया था कि ये जंग 4 या 5 हफ्ते जारी रहेगी, मगर अमेरिका अपने वक्त से काफ़ी आगे चल रहा है। ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास ना बहरिया मौसर रही, ना मवासलाती निज़ाम और ना फ़िज़ाई फ़ाल है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल तबाह हो चुके हैं। ड्रोन बनाने की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। अगर फौजी ताकत के एतबार से देखा जाए तो ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी हम मनसब ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने का मशवरा। टेलीफोन पर राबते में डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन की जंग के जल्द खात्मे के लिए तजावीज़। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन तनाज़ा वेनेज़ुएला सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तेल की आलमी सूरत हाल पर गौर किया गया। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल बरामद नहीं होने देंगे। ईरान जंग से मुतालिक सदर ट्रंप के खिताब और मीडिया टॉक पर पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, ईरान के बारे में ट्रंप की बातों को बेमानी करार दिया। कहा, जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब ने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक को कल से अपनाए हरमुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी। तेहरान पर शदीद बमबारी, दर्जनों अमवात की इतलात। मशरक़ी तेहरान में सनती मरकज़ी और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। तेहरान में धमाकों से ज़मीन लरज़ उठी। बाज़ इलाकों में बिजली बंद। कुरज और तबरेज़ समेत कई ईरानी शहरों पर शदीद हमले। कुरज में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। कुरज समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर। नजफ़ाबाद पर भी बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सेहोनी हमलों में अब तक शहदा की तादाद 1350 से ज़ायद हो गई। ईरान के भी इसराइल पर जवाबी वार। रहबर आला के इंतखाब के बाद से ईरान के इसराइल पर हमले जारी। IRIB ने मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। नारा लब्बैक सैयद मुजतबा दर्ज था। 24 घंटों में 4 अमरीकी दिफाई रडार तबाह कर दिए। 200 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हो गए। पासदाराने इनकलाब का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों से तल अबीब में कई इमारतें तबाह हो गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का बयान। पाकिस्तान समेत दुनिया की मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में मस्बत तेजी। जापान के निकाई 225 इंडेक्स में 2.8% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी एक्सचेंज में 5% से ज्यादा इजाफा। कौमी कफ़ायत-शारी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। कफ़ायत-शारी और ईंधन बचाओ इक़दाम से मुताल्लिक़ वफ़ाक़ी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कफ़ायत-शारी इक़दाम नाफिज करने का फैसला किया गया। सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फ़राहमी 2 माह के लिए 50% कर दी। काबीना अरकान, वज़राए मुमलिकत और मशीरों ने 2 माह की तनख्वाह और मराअत रज़ाकाराना तौर पर छोड़ने का ऐलान किया।
पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस की नीलामी आज के दिन को मुल्क के लिए तारीखी करार दिया। इस्लामाबाद में 5G सर्विस की नीलामी की तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IT के शोबे के लिए आज का दिन इंतहाई अहम है। 5G डिजिटल मईशत के लिए मददगार साबित होगा। हमारा मकसद तेज़ और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन को आगे लेकर बढ़ना है। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा पाकिस्तान में एतकाफ़ का आज आगाज़ होगा। मस्जिद नबवी में 3200 मर्द व ख़वातीन एतकाफ़ कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम में भी तकरीबन 3000 अफराद मोतकिफ़। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया का कहना है कि एतकाफ़ के लिए इदारे के पोर्टल पर ख़ुद को रजिस्टर किया था।